सांस का बदलता रूप। सच्ची कहानी। रूपेश जी ने अपनी पत्नी से पूछा, निर्मला जी कितने बज गए हैं? निर्मला जी अलसाई हुई बोली, अभी 5 बजे है। क्या बात है? रूपेश जी बोले, आज बहुत भूख लग रही है। ऐसा करो, चाय बना लाओ, तब तक मैं मंजन कुलाकर लेता हूँ। निर्मला जी बड़बड़ाते हुए बोली, देखो तुम्हें तो नींद नहीं आती है, लेकिन घर में बाकी सब लोग तो सो रहे हैं। अभी से जाकर किचन में लाइट जलाकर खटर पटर करूँगी तो सबकी नींद खराब होगी और फिर 7 बजे तक सब उठ जाएगी, तब चाय बन जाएगी। रूपेश जी बोले, अच्छा ऐसा करना, अदरक मत कूटना, ऐसे ही चाय बना लेना, बिना अदरक की, ताकि कोई आवाज़ न हो। निर्मला जी बोली, मैं अभी नहीं जा रही, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। आज इतवार है, बच्चों की छुट्टी भी है, मैं तो नहीं जा रही। और निर्मला जी अपनी चादर टांग कर सो गए। रूपेश जी 10 मिनट तक चुपचाप लेटे रहे, फिर धीरे से उठकर मंजन कर देख लिया। देख तो निर्मला जी खराटे ले रही थी। किचन में लाइट जलाई, चाय का पानी चढ़ाया ही ना था कि पता ही नहीं कैसे फ्राई पैन डिश बैलेंस होकर लुढ़क गया और चाय फैल गई। रूपेश जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। वह कभी नीचे गिरे फ्राई पैन को देख रहे थे, कभी गैस पर फैली चाय को। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर निर्मला जी उठकर आ गई। किशन को देखकर गुस्सा होते हुए बोली, आपसे मैंने मना किया था, लेकिन जिद्दी इंसान हो, कैसे मान जाओगे? इतनी बेचैनी रहती है, अब कौन करेगा सफाई? मैं तो सुबह सुबह अकड़न के मारे जमीन पर बैठ भी नहीं सकती। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं साफ कर दूंगा, रूपेश जी बोले। तब तक छोटी बहू कविता आ गई। फैली हुई चाय और गिरे हुए फ्राई पैन को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। रूपेश जी बहू को देखकर अपने कमरे में चले आए। कविता निर्मला जी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, आप लोगों को नींद नहीं आती तो कम से कम हमें तो चैन से सो लेने दिया करो। हफ्ते में एक दिन मिलता है संडे का, आराम से उठने के लिए, उसमें भी आप लोग चैन हराम कर देते हैं। ऐसे ही पड़ा रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर साफ कर दूंगी। और कविता इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेबसी और किस्मत पर धीरे धीरे किशन साफ किया, फिर अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। रूपेश जी ने पूछा, क्या हुआ निर्मला जी? छोटी बहू गुस्सा हो रही थी क्या? तुम कह देती मेरी वजह से हुआ है यह सब। निर्मला, क्या बात है, कुछ तो बोलो। इतना सुनकर निर्मला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैंने आपसे मना किया था, आज इतवार है, सब देर से सोकर उठेंगे, लेकिन आप नहीं माने। रूपेश जी बोले, निर्मला क्या करूं, राम जाने, बुढ़ापे में इतनी भूख लगती है। मैं बहुत देर से जाग रहा था, फिर सोकर आया था, यह पेट की आग नहीं मानती। निर्मला, मैंने 2 गिलास पानी भी पिया था, मुझे क्या मालूम था हड़बड़ाहट में हाथ कांप जाएंगे और चाय फेल हो जाएगी। देखो, गलती मैंने की और सुनना तुम्हें पड़ा। निर्मला बोली, नहीं जी, आप परेशान मत हो, कविता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही सोचो,
सुबह सुबह कोई उठकर आए और यह सब देखे तो थोड़ी बहुत नाराजगी तो होगी ना। बहू तो मनाही कर रही थी, लेकिन मैं सब साफ कर आई हूँ। निर्मला जी बहू की बातों को अपने पति से नहीं बताती थी, सुनकर भी अनसुना कर जाती थी। निर्मला जी ने कहा, ऐसा करो, कल छोटू नमकीन चिप्स दे गया था, वह बना लो और पानी पी लो। रूपेश जी बोले, क्यों मजाक करती हो, बिना दांतों के कैसे खाऊंगा। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू मधुरा किचन में आ गई थी। निर्मला जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बड़ी बहू अपने पिताजी के लिए चाय बना देना। किचन से आवाज़ देती हुई मधुरा ने कहा, माताजी आपकी भी चाहिए तो साथ में बना लेती हूँ, दोनों लोग पी लो। बड़ी बहू तो थोड़ी बहुत काम कर देती है, न तो जवाब देती है और कम भी कर देती है। उसके बच्चे भी बड़े प्यार से दादा दादी का काम कर देते थे। निर्मला जी चाय लेने गई तो छोटी बहू धीरे धीरे कह रही थी, अरे जीजी क्या बताओ, आज तो सुबह से ही मूड खराब हो गया था। किशन की खूबसूरत तस्वीर देखकर लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में भी भूख और नींद दोनों कम हो जाते हैं, लेकिन अपने घर में तो उल्टा हो गया है। इन दोनों की भूख तो उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर 2-3 घंटे में आवाज़ आ जाती है खाने के लिए। निर्मला जी इससे कुछ नहीं सुन सकती थी और वो कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, बड़ी बहू हमारी चाय दे दो। आज उनके सब्र का बांध टूट रहा था। जिनके लिए आज तक मरते खपते रही, वही जली फटी सुना रही है। पता नहीं निर्मला जी में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे ससुर बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मोहताज नहीं है। कल से जिसका मन नहीं है वह मेरा कोई काम न करे। अरे मेरे पति की अभी इतनी पेंशन तो आ ही रही है कि हम दोनों की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। और बेटा बुढ़ापा सब पर आता है, तुम पर भी सदा जवानी नहीं रहेगी। तुम्हारे माँ बाप भी तो है, तुम्हारे भाई भाभी क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। ऐसे मत कहो जो दिल को घायल कर जाए। ठीक है, इनको बहुत भूख लगती है तो क्या करे, मैं अपना सारा सामान मंगवाया करूँगी। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो टिफिन लगवा लूँगी। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे बाबूजी ने मकान मेरे नाम ही लिख रखा है तो यह कभी मत सोचना कि हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों बहुएं अपनी सास का यह रूप देखकर डर गई। उनकी नज़रों में सास ससुर तो 75-80 साल के इंसान है। निर्मला जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई। रूपेश जी के पास बैठकर बोली, अभी हमारी उम्र इतनी भी नहीं हो गई कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। आज से आपको दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी खाने का मन हो मैं राधा से कहकर बनवा लिया करूँगी। जब बहू को हमारी इज्जत ही नहीं करनी है तो हम क्यों उनके लिए इतनी चिंता करें। रूपेश जी बोले, शांत हो जाओ निर्मला, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ठीक है, कविता बहू में अपनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, अपनी उम्र का लिहाज करो। थोड़ी देर पहले तुम हमको समझा रही थी, अब क्या हो गया। निर्मला जी बोली, बस यही सोच लो, सब्र का बांध
टूट गया, अब और नहीं। आप भी कुछ नहीं कहेंगे? ठीक है, जैसा आपका मन हो वही करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।